नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। उसी के आधार पे हम समास प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। तो समास प्रकरण में साथियों हम तत्पुरुष समास का अध्ययन कर रहे हैं। तत्पुरुष समास में हम चतुर्थी तत्पुरुष समास तक के जितने सूत्र हैं सबका अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम पंचमी तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। पंचमी तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। तो पंचमी तत्पुरुष समास का जो सूत्र है वो क्या है, आइए चलिए हम इस सूत्र की तरफ चलते हैं। तो पंचमी तत्पुरुष समास का जो सूत्र है साथियों हमारा है पंचमी भयन। पंचमी भयन ये आपके डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उसके पृष्ठ संख्या 245 पर है। 200 पृष्ठ संख्या 245 पर संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के नीचे सूत्र दिया हुआ है पंचमी भयन भय भीत भीभीर इति वाच्यम। पंचमी भयन जो सूत्र दिया है भय भीत भीभीर इति वाच्यम सूत्र, ये दो सूत्र हैं। पंचमी भयन सूत्र साथियों ये पंचमी समास विधि सूत्र करने वाला सूत्र है, और भय भीत भीभीर इति वाच्यम जो हमारा ये सूत्र है ये हमारा इस पंचमी तत्पुरुष समास का वार्तिक सूत्र है। कैसा सूत्र है? वार्तिक सूत्र है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पंचमी भयन पंचमी समास विधि सूत्र हमारा है, और इसी पंचमी तत्पुरुष समास का अगला जो ये सूत्र भय भीति भीति भीभीर इति जो वाच्यम सूत्र है, ये सूत्र हमारा इसी सूत्र का वार्तिक सूत्र है। इस पे वार्तिक कारकात्यायन ने ये वार्तिक लिखा है। तो पंचमी भयन सूत्र हमारा क्या कहता है? पंचमी भयन सूत्र कहता है पंचमी विभक्ति, जिस तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द कैसा हो? पंचमी विभक्ति में हो, तो वहाँ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। तो पंचमी भयन कह रहा है पंचमी विभक्ति शब्द का जब भाववाचक संज्ञा के साथ समास होता है तो उसमें पंचमी तत्पुरुष समास होता है। पंचमी भयन कह रहा है पंचमी तत्पुरुष समास में जब भाववाचक संज्ञा के साथ समास होता है तो उसमें पंचमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण हम दे देते हैं चोर भयम। जैसे क्या है? चोर भयम। चोर भयम में चोर में पंचमयंत शब्द है और भाववाचक संज्ञा जो है भय है। तो भाववाचक संज्ञा के साथ जब चोर भयम का समास हम करेंगे तो चौरात भयम हो जाएगा। तो ये सूत्र पंचमी विभक्ति, बस हमको इतना समझना है कि ये पंचमी समास विधि सूत्र है। पंचमी समास विधि सूत्र करने वाला जो सूत्र हमारा है पंचमी भयन है। बस ये इतना कह रहा है कि पंचमी तत्पुरुष समास में प्रथम शब्द पंचमी विभक्ति में होता है। जैसे अब तक हम पढ़ते आए हैं द्वितीय तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द द्वितीय विभक्ति में होता है, तृतीय तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द तृतीय विभक्ति में होता है, चतुर्थी तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द चतुर्थी विभक्ति में होता है। उसी तरह से पंचमी तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द जब पंचमी विभक्ति में होता है तो वहाँ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। पंचमी भयन सूत्र हमारा कह रहा है पंचमयंत शब्द का जब भाववाचक संज्ञा के साथ समास होता है तो उसमें पंचमी तत्पुरुष समास होता है। बस इतना ही ये सूत्र कह रहा है। जैसे हमने एक उदाहरण दिया चोर भयम का। चोर भयम में पंचमयंत शब्द चोर है और भाववाचक संज्ञा क्या है? भय शब्द है। जब उसके साथ समास हुआ तो चोर भयम चौरात भयम विग्रह वाक्य होगा और उसका समस्त पद बनेगा चोर भयम। तो आइए बस ये हमको बस इतना ही समझना है कि पंचमयंत शब्द का जब भाववाचक संज्ञा के साथ समास होता है तो उसमें पंचमी तत्पुरुष समास होता है। अब इसीलिए हमने इस सूत्र को एक में ही लिख दिया है कि भय भीत कहाँ कहाँ समास होगा पंचमी तत्पुरुष समास। तो इन्होंने एक वार्तिक लिखा, वो वार्तिक कह रहा भय भीत भीति भीभीर इति वाच्यम, कि भय भीत भीति और भीभी शब्द जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ पंचमी तत्पुरुष समास होगा। ऐसा हम सूत्र में लिखा है भय भीत भीति भीभीर इति वाच्यम, कि भय भीत भीति भीभी शब्द जहाँ आते हैं
वहाँ कौन सा समास हो जाएगा? पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो आइए हम इसका उदाहरण देखते हैं, कहाँ कहाँ समास हो रहा है, कौन कौन सा उदाहरण हमारे पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में है साथियों। तो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में जो समास हमारा उदाहरण दिया है, इसके अंतर्गत जैसे है चौर भयम, ये सूत्र आपके समझ में आ गया होगा। इस सूत्र की परिभाषा आपकी किताब संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में लिखी भी है, इसीलिए साथियों में इसकी परिभाषा नहीं लिख रहे हैं। परिभाषा आपको पढ़ना, आप व्याकरण की जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है उसको लेके बैठा करिए। उसमें दिया है पंचमी विभक्ति शब्द का जब भय भीति भीति भी शब्द के साथ समास होगा तो उसमें पंचमी तत्पुरुष समास होगा। यानी जब भय भीत भीति भी शब्द आ जाए तो वहाँ कौन सा समास हो जाएगा? पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे इसमें उदाहरण इनका है, जैसे उदाहरण दिया है इन्होंने चौर भयम, चौर भयम शब्द दिया है। चौर भयम में अब भयभीत शब्द आ गया है, भय शब्द आया है, भय शब्द आ गया है तो इस भय शब्द से हम पहचानेंगे इसमें कौन सा समास होगा? पंचमी तत्पुरुष समास होगा। और इसका विग्रह वाक्य क्या होगा? इसका विग्रह वाक्य हो जाएगा पंचमी तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द पंचमी विभक्ति में होता है तो प्रथम शब्द चौर है, दूसरा शब्द भय है। भय शब्द के साथ चौर का साथ जब समास हुआ तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। पंचमयंत शब्द इसमें चौर है तो चौर को पंचमी विभक्ति में लिखेंगे तो हो जाएगा चौरात। और क्या है? भयम, चौरात भयम। ये विग्रह वाक्य चौर भयम का क्या होगा? चौरात भयम। ये जो प्रथम शब्द चौरात है इसमें पंचमी का एक वचन है तो पंचमी तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द पंचमी विभक्ति में होता है तो वहाँ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। पंचमी भयन सूत्र भी कह रहा है कि पंचमेंत शब्द का जब भाववाचक संज्ञा के साथ समास होगा तो उसमें पंचमी तत्पुरुष समास होगा। तो पंचमेंत शब्द चौरात है और भयम भाववाचक संज्ञा के साथ जब समास हुआ तो समस्त पद हमारा क्या बना? चौर भयम बना। ये हमारा समस्त पद है। समस्त पद कहिए या सामासिक पद, दोनों एक ही होता है। तो चौर भयम हो गया पहला। अब दूसरा उदाहरण जो इन्होंने दिया है, दूसरा उदाहरण दिया है अस्तेन भीतः। अस्तेन भीतः, भय का हो गया, भीत का हो गया। पहला क्या है? भय, ये दूसरा भीत। भीत शब्द आ गया है, भय भीत भीति भीभीर इति वाच्यम, ऐसा दिया है। सूत्र हमारा कह रहा है भय भीत भीति भीभीर इति वाच्यम। ये वार्तिक सूत्र है। कहाँ कहाँ पंचमी तत्पुरुष समास होगा? भय शब्द आए तो वहाँ पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। भीत शब्द आ जाए तो वहाँ भी पंचमी तत्पुरुष समास होगा। भीति शब्द आए तो वहाँ भी शब्द आ जाए तो वहाँ भी पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे उदाहरण चौर भयम में भय शब्द आ गया चौर के साथ तो यहाँ विग्रह वाक्य हो गया चौरात भयम, पंचमी तत्पुरुष समास है। किस सूत्र से चौरात भयम में पंचमी तत्पुरुष समास है? तो भय भीत भीभीर इति वाच्यम से, भय भीत भीभीर इति वाच्यम से चौरात भयम में पंचमी तत्पुरुष समास हुआ। फिर अस्तेन भीतः। अब अस्तेन प्रथम शब्द है, भीतः द्वितीय शब्द है। तो प्रथमयंत शब्द किस विभक्ति में होगा? प्रथमांत शब्द पंचमी में। तो अस्तेन का क्या हो जाएगा? अस्तेनात भीतः। पंचमी में जब हम बनाएंगे तो अस्तेनात हो जाएगा और भीतः शब्द हो जाएगा। अस्तेनात भीतः क्या हो जाएगा? अस्तेन भीतः का अस्तेनात भीतः, क्योंकि अस्तेनात जो शब्द हमारा किस विभक्ति में है? पंचमी विभक्ति में है, इसलिए पंचमी तत्पुरुष समास हो गया। अब हमने इस पहले भी बता दिया है कि हम बाबूराम सक्सेना की जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है उसी के आधार पर समास का अध्ययन कर रहे हैं।
हम समास के बहुत अंदर नहीं जा रहे हैं कि स्तेनाद भीता का समस्त पद अस्तेन भीता कैसे बन गया। हमने अव्ययीभाव समास पढ़ाते समय पहले ही बता दिया है साथियों कि ये जो सुबंत पद का सुबंत पद के साथ समास होता है तो इसमें जो विभक्तियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, लोप हो जाती हैं। समास में सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, फिर सुपोधात प्रातिपदिकयों से उनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, फिर क्या हो जाता है, प्रातिपदिक संज्ञा के बाद जो है उनका लोप हो, सु आदि विभक्तियों का लोप हो जाता है। जब विभक्तियों का लोप हो जाता है तो अस्तेनात भीता में जो सु आदि विभक्तियां हैं, अस्तेनात में पंचमी है, भीता में प्रथमा है, इन विभक्तियों का लोप जब हो जाएगा अस्तेन भीता शब्द बनेगा, उसका वही समस्त पद हमारा अस्तेन भीता हो जाएगा। अस्तेन भीत शब्द बनता है लेकिन फिर सु का आगम होके भीता बन जाता है। तो हमें इतना गहन अध्ययन नहीं करना है, बस हमें संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का जो है किताब, जिसके आधार पे हम बाबूराम सक्सेना की जो किताब है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, हम उसी के आधार पर टीजीटी का अध्ययन कर रहे हैं साथियों। तो बस हम इसके अंतर्गत जैसे उन्होंने दिया है वैसे ही उसका अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अस्तेनाद भीता भय भीत भीत भीभीरिति वाच्यम से अस्तेनाद भीता में कौन सा समास हो गया, पंचमी तत्पुरुष समास हो गया। अब अगला उदाहरण जो इनका है, तीसरा उदाहरण इन्होंने दिया है। तीसरा उदाहरण क्या है इनका, वृक्क भीति, वृक्क भीति शब्द। अब भीति का आ गया, तीसरा क्या है, भीति शब्द का, वृक्क भीति। अब भीति शब्द से हम यहाँ पहचानेंगे, बस हमको इतना ध्यान रखना है कि भीति शब्द जिस शब्द के अंत में आएगा वहाँ पंचमी तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ भीति शब्द आ गया है, भीति शब्द का वृक्क शब्द के साथ समास होके कौन सा समास हो गया है, पंचमी तत्पुरुष समास हो गया है। तो हम इसका विग्रह पंचमी में कर देंगे। प्रथम शब्द वृक्क का क्या कर देंगे, पंचमी में विभक्ति में कर देंगे। तो वृक्क का क्या हो जाएगा, वृक्कात हो जाएगा। पंचमी के एक वचन में वृक्कात भीतः क्या हो जाएगा, वृक्कात भीतः नहीं भीति है, वृक्कात भीति, वृक्कात भीति या वृक्काद भीति। यहाँ चौरात का चौराद भी होगा तब भी सही होगा, स्तेनाद का स्तेनाद भी हो जाएगा, वृक्कात का वृक्काद भी होगा, क्योंकि ता का दा जो हो रहा है ना, ये जस्तो संधि से हो रहा है, पदांत जस्तो संधि हो जा रहा है। जैसे यहाँ वृक्कात है, चौरात है, तो चौराद भी हो जाएगा, चौराद, चौराद भी हम। अस्तेनाद का अस्तेनाद भी होगा, अस्तेनाद भीता। वृक्कात का वृक्काद भीता। तो ता का दा जो हो रहा है ना, यहाँ जस्तो संधि, पदांत जस्तो संधि का नियम लग के ता वर्ग का दा वर्ग हो रहा है, यानी उस वर्ग का तीसरा वर्ण दा हो जा रहा है। तो चौराद भयम या चौराद भयम, स्तेनाद भीता या स्तेनाद भीता, वृक्कात भीता या वृक्काद भीता, ये सही है। ये इन शब्दों का जो है पंचमयंत शब्द जो ये हैं, इनका भय भीत भीति शब्द के साथ आया है, भय भीत भीति शब्द आए हैं लास्ट में, इसलिए इन शब्दों में कौन सा समास हो गया साथियों, पंचमी तत्पुरुष समास हो गया। अब एक उदाहरण और बचा है, भी रीति, यानी भी का उदाहरण जो इन्होंने दिया है वो है आयशोभी, आयशोभी दिया है इन्होंने, आयशोभी दिया है। आयशोभी में कौन सा समास है, तो आयशोभी में पंचमी तत्पुरुष समास है, और किस सूत्र से, पंचमी भयेन भय भीत भी रीति वाच्यम से। तो भय भी भीत भीति भी रीति, तो यहाँ भी शब्द आ गया है, तो भी शब्द का अयस के साथ समास हो गया है। तो प्रथम शब्द अयस में
पंचमी विभक्ति हो जाएगी तो ये हमारा शब्द बन जाएगा अयशसः। अयशसः भी, अयशसः भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अयशसः भी। अयशसः भी में कौन सा समास हो गया हमारा? पंचमी तत्पुरुष समास हो गया है। अयशसः भी में पंचमी तत्पुरुष समास हो गया। अयशोह भी का अयशसः भी होगा, यही थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि सब में तो पंचमी विग्रह जब हम वाक कर रहे हैं, चौरात चौराद, अस्तेनात अस्तेनाद, वृक्कात वृक्कात, पंचमी विभक्ति में शब्द ही हमारे सामने है, हम इसको पहचान ले रहे हैं। लेकिन अयशसः भी ये हमें कंफ्यूज कर सकता है। अयशसः में भी पंचमी तत्पुरुष पंचमी विभक्ति है। अयशसः में कौन सी विभक्ति है? पंचमी का एक वचन है। अयशसः भी, तो अयशसः में पंचमी का एक वचन है और भी शब्द आया है, तो इसलिए अयशसः भी जो समस्त पद बनेगा हमारा अयशोभी बने जाएगा। कौन सा शब्द बनेगा? अयशोभी बनेगा। इसको हमें थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़ना है, क्योंकि ये ज़्यादातर गलत होने के चांस रहते हैं। तो इस चीज़ को हम ऐसे ही पढ़ेंगे, जैसे इनका विग्रह दिया है हम उसको विग्रह वैसे पढ़ेंगे, और जैसे इस किताब में हमारे समस्त पद दिया हुआ है हम उस समस्त पद को भी वैसे ही पढ़ेंगे। तो पंचमी भयन भय भीत भीति भीभी रीतिवाच्यम सूत्र से हमारा पंचमी तत्पुरुष समास कहाँ कहाँ होगा कि जहाँ भय शब्द आए, भीत शब्द आए, भीति शब्द आए और भी शब्द आ जाए। भय भीत भीति और भी शब्द जहाँ आ जाएगा वहाँ पंचमी तत्पुरुष समास होगा। पंचमी तत्पुरुष समास सबसे पहचानने का यही तरीका है कि जितने शब्द हैं, जैसे हम द्वितीय के पहचानने का जो इन्होंने दिया है, द्वितीय श्रित अतीत पतित गति अत्यस्त प्राप्त आपन्न शब्द आ जाए वहाँ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। तो कुछ गिने गुने शब्द इन्होंने दिया है, तो जहाँ जहाँ शब्द जो शब्द जिस सूत्र में जिस समास में आ रहे हैं तो वहाँ द्वितीय हो जाएगा। तृतीय शब्द में तृतीय तत्पुरुष समास में जो शब्द आ जाए हैं, कृत कर्मणे कृताबहुलम हरित्राता हरिणात्राता नख भिन्ना नखई भिन्ना, तो वहाँ कौन सा समास हो जाएगा? तृतीय तत्पुरुष समास होगा। फिर इन्होंने चतुर्थी में भी दिया, चतुर्थी तत्पुरुष समास में जैसे गो हितम गोभ्या हितम, गो सुखम गोभ्या सुखम, गो रचितम गोभ्या रचितम, तदर्थ बल हित सुख रचितई, इतने शब्द जहाँ आएंगे वहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। उसी तरह से हमें बस ऐसे याद कर लेना है कि पंचमी भयन भय भीत भीभी रीतिवाच्यम, यानी पंचमी तत्पुरुष समास पंचमेंद शब्द का जब भाववाचक संज्ञा के साथ समास होता है तो उसमें सब पंचमी तत्पुरुष समास होता है। पंचमी तत्पुरुष समास कहाँ कहाँ होता है तो इन्होंने वार्तिक सूत्र दिया, पंचमी भयन भय भीत भीति भीभी रीतिवाच्यम। तो यहाँ कौन कौन शब्द, जहाँ भय आ जाए, भीत आए, भीति आए, भी शब्द आ जाए वहाँ पंचमी तत्पुरुष समास होगा। तो जैसे इन्होंने उदाहरण दिया, चौर भयम चौराद भयम हो जाएगा, और है स्तेन भीता कि स्तेनाद भीता, वृक्क भीति कि वृक्काद भीता, ऐसौ भी का ऐससः भी। तो हमें जैसे इन्होंने समस्त पद दिया है और इसका विग्रह वाक्य ऐसे ही हमको याद करना है। इतना आ गया होगा समझ में आप लोगों के। अब हम अगले सूत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक सूत्र इन्होंने दिया है कि जहाँ पंचमी तत्पुरुष समास होगा। अगला सूत्र है अस्तोकांतिक कृच्छाणि अक्तेन च। अगला सूत्र हमारा है स्तोकांतिक कृच्छाणि अक्तेन च। सूत्र हमारा है, अगला सूत्र वार्तिक सूत्र ही है। ये भी अगला वार्तिक सूत्र है, ये भी वार्तिक है पंचमी तत्पुरुष समास का। स्तोकांतिक अस्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छाणि अक्तेन च। स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छाणि अक्तेन च।
अक्तेन ही है, तेंचा कि अस्तोकांतिक दूरार्थ है कृच्छाणी अक्तेंचा। और कहाँ कहाँ होता है? अस्तोक शब्द आ जाए, आंतिक शब्द आ जाए, दूर शब्द, अर्थ, यानी स्तोकांतिक दूर और अर्थ लिखा है कि दूर और इनके अन्य अर्थ के वाचक शब्द और कृच्छ शब्द जहाँ आ जाएंगे वहाँ भी पंचमी तत्पुरुष समास होगा। एक वार्तिक इन्होंने और दे दिया। अब तक हमने पढ़ा पंचमी भयन, भय, भीत, भीभीरिति वाच्यम, कि ये भय शब्द, भीत शब्द, भीति शब्द, भी शब्द जहाँ आएंगे वहाँ पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण दे दिया। जैसे अब एक सूत्र वार्तिक और इन्होंने दिया, अस्तोक आंतिक दूरार्थ कृच्छाणी अक्तेन चा, कि स्तोक शब्द, आंतिक शब्द, दूर शब्द और इसके अन्य अर्थ के जो अन्य अर्थ आए वो भी, और कृच्छ शब्द जहाँ आ जाएंगे, कृच्छाणी तेंचा, और कृच्छ शब्द जहाँ आएंगे वहाँ कौन सा समास हो जाएगा? पंचमी तत्पुरुष समास होगा। इसके अंतर्गत भी इन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे अस्तोक, अस्तोक मतलब होता है थोड़ा, इसका अर्थ भी जान लीजिए, पहले बता देते हैं। अस्तोक का मतलब क्या होता है? थोड़ा। आंतिक शब्द है, आंतिक शब्द का मतलब होता है समीप। दूर का तो जान ही रहे हैं। कृच्छ शब्द का अर्थ होता है कष्ट। क्या होता है? कष्ट। अस्तोक, आंतिक, कृच्छ। स्तोक का अर्थ होता है थोड़ा, आंतिक का समीप में, और कृच्छ का अर्थ है कष्ट। ये सूत्र को समझने के लिए हम यहाँ इसका अर्थ आपको समझने के लिए लिख रहे हैं, ऐसा लिखा नहीं है किताब में, बस हम आपको समझने के लिए लिख रहे हैं साथियों, कि आपको जिससे ये सूत्र आपके समझ में आ जाए कि अस्तोक शब्द, आंतिक शब्द, दूर शब्द और कृच्छ शब्द जहाँ जहाँ आ जाएंगे वहाँ कौन सा समास होगा? पंचमी तत्पुरुष समास होगा। यानी अस्तोक, आंतिक, दूर और कृच्छ पंचमयंत शब्द का जब समास होता है किस विभक्ति में? पंचमी विभक्ति में। इनके यानी इन पंचमयंत शब्दों का भी पंचमी विभक्ति के साथ समास होता है, और उसमें कौन सा समास तब हो जाएगा? पंचमी तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि पंचमी तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द पंचमी विभक्ति में होता है। तो इसका अर्थ हम थोड़ा जान लीजिए, आप अपने नोट्स में या तो लिख लीजिए, जिससे सूत्र समझने में आसानी होगी। अस्तोक का मतलब होता है थोड़ा, आंतिक का अर्थ है समीप में, दूर का अर्थ दूर तो आप जान ही रहे हैं, और कृच्छ का अर्थ होता है कष्ट से। तो ये शब्द जहाँ जहाँ आएंगे उनमें कौन सा समास हो जाएगा? पंचमी तत्पुरुष समास। आइए इसका उदाहरण हम समझते हैं। उदाहरण के द्वारा, जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है, जैसे इसमें उदाहरण है अस्तोक का, अस्तोकान मुक्तः शब्द हमारा है। समस्त शब्द क्या है? अस्तोकान मुक्तः। अस्तोकान मुक्तः ये हमारा समस्त पद है। समस्त पद या सामासिक पद हम बार बार कह रहे हैं इसीलिए, और इसका विग्रह हो जाएगा। विग्रह वाक्य हमारा क्या होगा? स्तोकान मुक्तः का विग्रह वाक्य हो जाएगा। प्रथम शब्द क्या है? स्तोकान है, स्तोक शब्द यहाँ आ गया। उस स्तोक शब्द का में कौन सा समास हो जाएगा? ये पंचमी विभक्ति में पंचमी तत्पुरुष समास बनाते हैं। अस्तोकान का स्तोकात हो जाएगा, पंचमी में हम कर देंगे। अस्तोकान मुक्तः आगे है, अस्तोकात मुक्तः। स्तोकान मुक्तः का विग्रह वाक्य हो जाएगा, स्तोकात मुक्तः हो जाएगा। अस्तोकात में कौन सी विभक्ति है? ये पंचमी तत्पुरुष है, पंचमी विभक्ति है। इसका मुक्त शब्द के साथ जब समास हुआ तो पंचमी तत्पुरुष समास में अस्तोकान मुक्तः बना। दूसरा उदाहरण है दूसरा उदाहरण इसके लिए नीचे दिया है, अंतिकाद गतः। अंतिकाद गतः।
अंतिकाद गतः। अब अंतिकाद में भी आप पंचमेंत शब्द है ये अंतिकाद में कौन सी विभक्ति है? ये इसमें पंचमी का एक वचन है। अंतिकाद में भी पंचमी का एक वचन है। इसको हम अलग अलग करके समझा रहे हैं। जैसे अंतिकाद धन आगता, आगता शब्द है, इसमें संधि हो गई। पहले तो ता का दा हो गया, जस तो संध हो गया, तो अंतिकाद हो गया। और आगता का जो आ है इसमें जुड़ा, दा हो गया और गता जुड़ गया। अंतिकादा गता, अंतिकादा गता, यही शब्द बनाए। अब आया समझ में? यानी ये वैसे ही पंचमेंत शब्द है। और इस पंचमेंत शब्द का आंतिक शब्द के साथ जब समास हो रहा है तो कौन सा समास हो जाएगा? पंचमी तत्पुरुष। सबसे आसान समास है। आप अंतिकाद को देख के ही जान जाएंगे कि पंचमी विभक्ति में है तो पंचमी तत्पुरुष ही होगा। अस्तोकान का भी देख के जान जाएंगे। अस्तोकान मुक्ता, अस्तोकान मुक्ता, ता का यहाँ ना हो गया, ता वर्ग पंचम शब्द हो गया क्योंकि आगे माँ है। हमने संधि पढ़ा दिया है ना। माँ, माँ क्या है? अनुनासिक वर्ण माँ है और ता का ना हो गया है। अनुस्वार से यही पर सवर्ण से परसवर्ण हो गया है, ता का ना हो गया है तो अस्तोकान हो गया है। ता वर्ग का पंचम वर्ण ना हो गया है, अस्तोकान हो गया है, संधि हो गई है। और जब इसका विग्रह कर दिया गया है तो अस्तोकान मुक्ता हो गया है। इसी तरह से अंतिकाद गता में, अंतिकाद ये पंचमेंत शब्द ऑलरेडी है पहले से, और आगता शब्द इसमें जुड़ के अंतिकादा गता हो गया, दीर्घ संधि हो गई है। और ता का यहाँ दा हो गया है, पदांत तो जस तो संधि हो गया है। संधि हमने पहले भी सारी संधियाँ हमने पढ़ाई हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग। तो यहाँ ता का दा हो गया है और जब दा हो गया है तो आगता का आ दा में जुड़ गया, दीर्घ संधि हो के अंतिका दा गता हो गया है। वैसे भी ये पंचमेंत शब्द पहले से है और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो पंचमी में करेंगे तो अंतिकात हो जाएगा। अंतिकात आगता, अंतिकात आगता कौन सा समास हो गया? पंचमी तत्पुरुष समास। किस सूत्र से? अस्तोक आंतिक दूरार्थ कृच्छाणी अक्तेन चा से। अस्तोक शब्द आ गया, आंतिक शब्द आ गया। दूरार्थ का अगला उदाहरण जो इन्होंने दिया है दूरार्थ का, दूरार्ध गता, तीसरे नंबर का उदाहरण है दूरार्ध गता। अगला उदाहरण इन्होंने दिया है दूराद गता, दूराद गता। अब दूराद में भी पंचमी है, पंचमी का एक वचन है। ता का यहाँ भी दा हो गया है, दूराद का ता का दा हो के आगता का आ जुड़ के दूरादा गता बन गया है। क्या बन गया है? दूरादा गता बन गया है। तो इसमें यही नियम है जो अभी हमने बताया, अंतिकादा गता में जो नियम हमने अभी बताया है वही नियम यहाँ भी लगा। दूरात धन आगता, फिर ता का यहाँ दा हो गया है, पदांत तो जस तो संधि, जस आदेश हो गया तो जस आदेश में हर वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है तो ता वर्ग का तीसरा वर्ण दा हो गया। दूरात का दूराद हो गया है और आगता आके जुड़ गया, कह सा बड़े दीर्घा से दीर्घ संधि हो गई है, दूरादा गता शब्द बन गया है। और दूरात में भी पंचमी का एक वचन पहले से ही है, पंचमी का एक वचन है। तो दूरादा गता में हम ऐसे ही देख के जान जाएंगे कि इसमें पंचमी तत्पुरुष समास है। फिर भी इसका विग्रह जब हम करेंगे तो दूरात हो जाएगा पंचमी के एक वचन में और आगता, दूरात आगता कौन सा समास हो गया? पंचमी तत्पुरुष समास हो गया। अब अगला है कृच्छ शब्द, कृच्छाद आगता, कृच्छाद आगता दिया है। अगला उदाहरण जो कृच्छ का है वो है कृच्छादागता दिया है, कृच्छादागता। अब कृच्छादागता, कृच्छाद में भी कृच्छात का कृच्छाद हो गया है, यहाँ भी पदांत जस्तो संधि हो गई और आगता का आ जुड़ के कृच्छादागता दीर्घ संधि हो गया। यही नियम यहाँ, यही नियम यहाँ, यही नियम यहाँ। फिर हम इसको जब विग्रह करेंगे तो कृच्छाद आगता अलग अलग कर देंगे विग्रह, बस हो गया हमारा पंचमी तत्पुरुष समास। कितना आसान है। फिर हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कृच्छात
आगताः। हो गया ना, कितना आसान है, सबसे आसान समास है हमारा पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष समास खुद ही बता देता है कि हम पंचमी विभक्ति में है तो मार के हट जाओ, पंचमी तत्पुरुष समास। बस आपको केवल थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना पड़ेगा, बस कुछ है ही नहीं, बहुत आसान समास है। कृच्छ्राद आगता, विग्रह वाक्य हो जाएगा कृच्छ्राद आगता, कृच्छ्राद आगता, कृच्छ्राद आगता, ताकदा होगा तब भी पंचमी में हो जाएगा, सब सही ही है। अब अस्तोकान मुक्तः का क्या हो जाएगा? अस्तोकान मुक्तः हिंदी अर्थ क्या होगा? हमने भी यहाँ लिखा है ना, अस्तोक का अर्थ थोड़ा है, मुक्तः का अर्थ क्या हो जाएगा? छोड़ा गया, थोड़ा सा छोड़ा गया। आंतिकाद आगता, आंतिक का अर्थ हमने क्या बताया? समीप। तो आंतिकाद आगता, आंतिक मतलब समीप में, आगता माने आया हुआ, समीप में आया। दूराद गता, दूर का मतलब दूर ही होता, आगता दूर से आया हुआ। और है कृच्छ्राद आगता, कृच्छ का अर्थ हमने यहाँ कष्ट बताया, आगता का मतलब आना, कष्ट से आया हुआ, कठिनाई सह के आया। आई बात समझ में? तो ये शब्दों में कौन सा समास हो गया? पंचमी तत्पुरुष समास हो गया। किस सूत्र से? अस्तोक आंतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि अक्तेन चा। अस्तोक शब्द, आंतिक शब्द, दूर शब्द और कृच्छ शब्द जहाँ आ जाएंगे वहाँ पंचमी तत्पुरुष समास होगा। ऐसे आप याद करना पड़ेगा आपको। सूत्र याद कर लीजिए, सूत्र का अर्थ समझ लीजिए, बाकी शब्द में आपको एक दो बार जहाँ पढ़ेंगे रिवीजन हो जाएगा, अपने समझ जाएंगे, सारे समास के सूत्र और उदाहरण सब याद हो जाएंगे। तो पंचमी तत्पुरुष समास का जो सूत्र है, पंचमी भयेन भय भीत भीभीरिति वाच्यम, कि पंचमी तत्पुरुष समास में पंचमयंत शब्द जब भाववाचक संज्ञा के साथ समास होता है तो उसमें पंचमी तत्पुरुष समास होता है। कहाँ कहाँ समास होता है? भय शब्द आए तो वहाँ पंचमी तत्पुरुष, भीत शब्द आए वहाँ पंचमी तत्पुरुष होगा, भीति शब्द आए वहाँ भी पंचमी तत्पुरुष समास होगा, और भी शब्द आ जाए तो वहाँ भी पंचमी तत्पुरुष समास होगा। जैसे चौर भयम, चौर भयम में भय शब्द आया तो पंचमी तत्पुरुष समास, पंचमी में विग्रह करेंगे चौराद भयम। अस्तेन भीता, अस्तेन भीता, अस्तेन शब्द के साथ भीता शब्द आया तो पंचमी तत्पुरुष समास होगा, प्रथम शब्द पंचमेंत अस्तेनाथ हो जाएगा भीता। फिर है भीति, वृक्क भीति, वृक्क भीति का भीति शब्द आ गया, वृक्क शब्द के साथ आ गया वृक्क भीति। वृक्क का मतलब क्या होता है? भेड़िया। वृक्क का मतलब होता है भेड़िया, भेड़िए से भीत मतलब डरा हुआ, भेड़िए से डरा हुआ। तो वृक्काद भीता, भेड़िए से डर रहा है, भीति शब्द आ गया तो वहाँ भी पंचमी तत्पुरुष समास हो गया। और फिर दिया था आयशो भी, आयशो भी बस हमको यही थोड़ा सा अलग है, आयशो भी थोड़ा सा अलग है, इसको हमें बार बार पढ़ना होगा और इसमें पंचमी तत्पुरुष समास है, यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम 4-6 बार 10 बार इस सूत्र को और उदाहरण को पढ़ लेंगे ये हमारा क्लियर हो जाएगा। आयशो भी में भी शब्द आ गया, भी शब्द किसके साथ आया? आयस के शब्द के साथ आया है तो इसमें पंचमी तत्पुरुष समास होगा। तो आयस का पंचमी के एक वचन में अयशसः होता है। क्या होता है? अयशसः होता है और भी शब्द जोड़ देंगे, अयशसः भी विग्रह वाक्य हो गया और समस्त पद बना अयशो भी। क्या बना? अयशो भी। बस हमको यही थोड़ा सा ज़्यादा फोकस इसी उदाहरण पे करना है, ये कभी कभी डिस्टर्ब कर देता है, लोग भूल जाते हैं तो गलत होने के चांस होते हैं। फिर पंचमी तत्पुरुष समास का अगला सूत्र हमारा वार्तिक सूत्र ही है जो है अस्तोक आंतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि अक्तेन चा। अस्तोक शब्द, आंतिक शब्द, दूर शब्द और कृच्छ शब्द जहाँ आ जाएंगे वहाँ कौन सा समास होगा साथियों? पंचमी तत्पुरुष समास होगा। पंचमी तत्पुरुष समास जब हो जाएगा तो उसका उदाहरण यही है, अस्तोकान मुक्ता का अस्तोकात मुक्ता, और है दूरा अंतिकाद गतः अंतिकात आगता, दूराद गतः दूरात आगता, और है कृच्छ्राद आगतः कृच्छ्रात आगता। तो ये रहा हमारा आज की क्लास पंचमी तत्पुरुष समास। फिर हम अगली क्लास अभी व्यधिकरण तत्पुरुष समास का 2 भेद और है, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। तो व्यधिकरण का भी 2 भेद और बाकी है, षष्ठी और सप्तमी। तो कल की क्लास साथियों हम षष्ठी तत्पुरुष समास पढ़ाएंगे। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। पुनः हम आपको अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए साथियों नमः संस्कृताय, नमो नमः।